हाय। साइमन सिनेक सर से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है जिससे मैंने अपने पर्सनल लाइफ में, अपने बिजनेस लाइफ में, अपने जॉब लाइफ में काफ़ी अच्छे से यूज़ किया है और जिससे मुझे खुद में काफ़ी इंप्रूवमेंट भी देखने को मिली है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल से इसे बताता हूँ। सपोज मारुति सुजुकी भारत में सबसे ज़्यादा कार्स बेचती है, पर जब बात इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की आती है तब बात होती है टाटा की, ओला की, बजाज की। वहाँ मारुति सुजुकी की बात नहीं होती। यहाँ एक फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे आगे होना और सबसे आगे ले जाने वाला होना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जो कंपनियां सबसे ज्यादा बेचती है, इन सेल्स में बोल रहा हूं मैं, उन कंपनियों को लीडिंग कंपनी बोलते हैं। लेकिन जो कंपनियां एक डायरेक्शन सेट करती है और बाकी लोग उसे फॉलो करते हैं, उन कंपनियों को हम बोलते हैं कंपनी दैट लीड्स। एक एग्जांपल है जीरोदा। जीरोदा भारत का कोई बड़ा ब्रोकरेज फर्म नहीं है जिसके काफी ब्रांचेस नहीं है, लेकिन उनका जो जीरो कमीशन वाला फॉर्मूला है, जो मॉडल है, उसे काफी सारे लोगों ने यूज करना चाहा है, यूज कर भी रहे हैं। सिमिलरली क्रेड क्रेड कोई बहुत बड़ा पेमेंट ऐप नहीं है, लेकिन क्रेड का जो लोगों को उसने दिखाया है कि एक क्रेडिट कार्ड बिल्स फिल करना, पे करना एक प्रीमियम फील दे सकता है। अब इस मॉडल को बहुत से फिनटेक कंपनीज भी अडॉप्ट करना चाहते हैं। सिमिलरली बोट बोट कोई बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट या ब्रांड नहीं है, लेकिन बोट वालों ने यह दिखाया है कि एक ऑडियो ब्रांड भी, एक ऑडियो प्रोडक्ट भी एक लाइफस्टाइल ब्रांड बन सकता है। ये कंपनियां, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ी कंपनियां हैं या इन्होंने बहुत कुछ उखाड़ लिया है, नहीं। बट इन कंपनियों ने एक ऐसी डायरेक्शन सेट की है जिसे बाकी लोग भी फॉलो कर रहे हैं। पर ऐसा क्यों? इन कंपनीज में और बाकी कंपनीज में ऐसा क्या डिफरेंस है जिससे ये एकदम अलग है? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। इन कंपनियों के पास इनका वाई है, जो बहुत बड़ा वेपन है इनका। वाई का मतलब प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट तो रिजल्ट है भाई, जो सबसे आखिर में मिलेगा। ठीक है। इनको इनका वाई मतलब है कि ये कंपनियां शुरू क्यों हुई है। जीरोदो का फाउंडर एक रिटेल इन्वेस्टर था, इसलिए उसने ये शुरू नहीं किया, बल्कि इसलिए उसने शुरू किया क्योंकि उसने देखा कि कैसे कॉमन लोगों को लूटा जा रहा था कमीशन के नाम पर। सिमिलरली बोट के फाउंडर, उनको ऐसा लगता था कि वाई दिस प्रोडक्ट्स आर ओनली फॉर रिच पीपल्स, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए क्यों नहीं हो सकते। ये लोग कोई दुनिया बदलने नहीं निकले थे, बट इनको एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम से चिढ़ थी। जो प्रॉब्लम्स उनकी बाद में वाई में कन्वर्ट होगी और वहां से उन्होंने एक बहुत बड़ी शुरुआत कर दी। और एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, बहुत ऐसी कंपनियां हैं जो खुद को कस्टमर फर्स्ट बोलती है, लेकिन उनके हिडन चार्जेस, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस, उनके फेक डिस्काउंट्स जब हम ये देखने जाएंगे ना, तो पूरा दिखा हुआ है। लेकिन जो कंपनियां सच में लीड करती है, उनका हाउ, HOW, जो हम इंग्लिश में भी बोलते हैं, वो बहुत क्लियर होता है। इसका मतलब है अपने वैल्यूज के अगेंस्ट भी जाओ, लेकिन अकाउंटेबल रहो। बहुत ऐसी कंपनियां हैं जो ऐसा करती भी है। जीरोदा जीरोदा ने कभी पेड प्रमोशन करके रिव्यूज नहीं किए। सिमिलरली क्रेड ने कभी जो लेट फीस वाला ट्रैप जो है, उसे नहीं लिया, बाकी जो ट्रेडिशनल कार्ड्स जैसे यूज करते हैं। इन कंपनियों का वाई, इनका हाउ बहुत क्लियर था। हाउ का मतलब है कि कोई भी देख रहा हो, लेकिन अपना जो मॉरल वैल्यू है, जो अपना वाह है, उस पर ठाम रहो और आगे बढ़ो। अब जो वॉट है जिसे हम देखते हैं, जैसे प्रोडक्ट हो, एप्लीकेशन हो, पैकेजिंग हो, सॉफ्टवेयर हो या फिर एडवर्टाइजमेंट हो, एक्सेट्रा। अब हमें ये याद रखना होगा कि वॉट जो है वो बस एक सबूत है वाई का। एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज अगर जीरोदा का एप्लीकेशन कॉम्प्लिकेटेड होता, उसमें हिडन चार्जेस होते, तो उनका जो वाई है, रिटेल कस्टमर को फेयर ट्रीटमेंट देना, ये बस उनके लिए एक मार्केटिंग लाइन रह जाता। इसलिए जीरोदा का प्रोडक्ट ही उनका प्रॉमिस है। अब इस देश में बहुत सी कंपनियां बनती है, हर रोज बनती है, लेकिन उनको चाहिए कि वो आगे बढ़ना चाहती है, ऐसा वैसा। लेकिन ब्रांड वही होती है जो एक डायरेक्शन सेट करती है। इसलिए भारत में अगली बढ़िया ब्रांड कंपनी वो नहीं होगी कि जो सबसे ज्यादा बेचती है, बल्कि वो होगी जो अपने वाई पर फोकस करती हो, जिसका वाई क्लियर हो, जो हर डिसीजन लेती हो अपने वाई के हिसाब से, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा हो। इस पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद। लाइक शेयर जरूर करना।